नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत ने पूरे देश को चौंका दिया है। जिस तरह हिंदी थ्रिलर फिल्मों में जब किसी किरदार की मौत हो जाती है और उस किरदार की मौत इतनी रहस्यमयी तरीके से होती है कि फिल्म के इंटरवल तक बिना अपनी जगह से हिले दर्शक दांतों तले उंगली दबाते हुए बस इसी बात का इंतजार करते हैं कि असल में कातिल कौन था। फिल्म का ऐसा ही नजारा अब असल जीवन में देखने को मिल रहा है। नरेंद्र गिरि की मौत पर भी बड़ा रहस्यमय बना हुआ है। वैसे तो नरेंद्र गिरि के मौत के वक्त उनका एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को अपने मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पहला नाम है उनके शिष्य आनंद गिरि का, दूसरा नाम है हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी का और तीसरा नाम है उनके बेटे संदीप तिवारी का। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है, मगर वहीं कई महंत, संत और आला अधिकारियों का मानना है कि नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि वे इतने निर्बल नहीं थे कि वे ऐसा कोई कदम उठाते। उनकी हत्या की गई है, जिसके पीछे कातिल की सोची समझी साजिश है। बस इसके बाद से तो जैसे सियासी गलियारों में जलजला सा आ गया। 20 सितंबर को हुई नरेंद्र गिरि की रहस्यमय मौत रातों रात देश का बड़ा मुद्दा बन गया। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही मुद्दा और एक ही सवाल, आखिर नरेंद्र गिरि की हत्या की गई है या फिर आत्महत्या? और ये जानने के लिए हमें हर कड़ी को बारीकी से देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है नरेंद्र गिरि का सुसाइड नोट। जी हाँ, जिनमें उन्होंने लिखा था कि उनके शिष्य आनंद गिरि उनका कोई अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने वाले हैं और ये अपमान वो जीते जी नहीं सहन कर सकते, इसलिए मजबूरन उन्हें आत्महत्या का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं ऐसी भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि नरेंद्र गिरि मुश्किल से हस्ताक्षर ही कर पाते थे, तो ऐसे में इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख पाना उनके लिए असंभव सा था। पर सवाल ये है कि आनंद गिरि, जो नरेंद्र गिरि के सबसे करीबी शिष्य माने जाते थे, जिन्होंने खुद पर लगाए गए आरोपों को सीधे तौर पर झुठला दिया है, आखिर उनको नरेंद्र गिरि की मौत से भला क्या फायदा होता? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आनंद गिरि कौन है और नरेंद्र गिरि के साथ उनके रिश्ते कैसे थे। बता दें कि बाघंबरी मठ के व्यवस्थापक अमर गिरि का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरि पिछले कुछ समय से आनंद गिरि की वजह से तनाव में चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी। नरेंद्र गिरि और उनके शिष्य आनंद गिरि के बीच विवादों का सिलसिला एक लंबे समय से चला आ रहा है। दरअसल हिंदू धर्म में इस समय कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें से आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दशनामी, निरंजनी और जूना अखाड़ा आदि प्रमुख अखाड़ों में से गिरे जाते हैं। ये अखाड़े अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उन्हें उपाधि देते हैं। नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि निरंजनी अखाड़े से जुड़े थे और पिछले कई सालों से बाघंबरी मठ की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। आनंद गिरि के प्रारंभिक जीवन काल के बारे में बात करें तो 21 अगस्त 1980 को राजस्थान में जन्मे आनंद गिरि 10 वर्ष की आयु में नरेंद्र गिरि के संपर्क में आए, जो कि उन्हें हरिद्वार लेकर आए। उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और इसके बाद वो कई सालों तक उत्तराखंड में रहे और फिर प्रयागराज पहुंचे। आनंद गिरि को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि प्रयागराज क्षेत्र में उन्हें एक रॉक स्टार साधु का दर्जा हासिल है। लोग उन्हें छोटे महाराज कहकर भी बुलाते हैं। हैंडल छोड़कर बुलेट चलाने जैसे स्टंट कर चुके आनंद गिरि युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय है। इसके साथ ही उनकी पहचान एक यूथ आइकॉन और स्टाइल आइकॉन, साथ ही डायनामिक गुरु की रही है। मगर आनंद गिरि का मूल परिचय संत नरेंद्र गिरि के शिष्य के रूप में ही है। वो किशोरावस्था से ही नरेंद्र गिरि जी के साथ रहे हैं। जब भी कोई मौका आया तो आनंद अपने गुरु का बचाव करते दिखते। बातचीत करने में माहिर आनंद गिरि ने अपने आप को धीरे धीरे एक योग गुरु के रूप में स्थापित किया।
आनंद अपने इंटरव्यू में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केशव कहकर बुलाते नजर आते हैं। मंदिर में आने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों को दर्शन कराने से लेकर आरती कराने जैसे कामों में वो अपने गुरु नरेंद्र गिरी के साथ मौजूद रहते थे और इसी तरह इनका बड़े बड़े लोगों से सीधी बातचीत और तालमेल बना। वहीं आनंद गिरी जेल भी जा चुके हैं। दरअसल योग सिखाने के लिए विदेश यात्रा के दौरान उन पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। वो लोगों को योग सिखाने के लिए विदेश जाया करते थे। लगभग 2-3 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पर एक महिला ने इन पर गलत तरीके से स्पर्श करने का आरोप लगाया था। इस मामले में ये गिरफ्तार हुए और जेल में रहे। आनंद गिरी को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि उनके और नरेंद्र गिरी के बीच काफी आत्मीय संबंध रहे हैं, लेकिन बागंबरी मठ की जमीन को लेकर विवाद होने के बाद गुरु और शिष्य ने खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाया था कि वो मठ की जमीनों को निजी स्तर पर बेच रहे हैं। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच करवाने की अपील भी की थी। 8 बीघे की एक जमीन थी जिस पर महंत नरेंद्र गिरी एक पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे। नरेंद्र गिरी पेट्रोल पंप आनंद गिरी के नाम पर ही खोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आनंद गिरी के नाम पर जमीन 30 साल के लिए लीज कर दी। हालांकि बाद में महंत नरेंद्र ने कहा, संत बनने के बाद पेट्रोल पंप क्या चलाना, इस जमीन पर हम कुछ गौशाला या धर्मार्थ अस्पताल बनाएंगे या कुछ और करेंगे। इस बात पर आनंद गिरी राजी नहीं हुए, जिससे नरेंद्र गिरी को काफी दुख भी पहुंचा। हालांकि कुछ समय बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांग ली, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। इतना ही नहीं, महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को 8 से 10 साल पहले वसीयत भी कर दी थी। उनके बाद मठ बाघंबरी गद्दी के अध्यक्ष आनंद गिरी होंगे। हालांकि बाद में ये फैसला रद्द कर दिया गया। आज की तारीख में आनंद गिरी का अखाड़े से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बाघंबरी मठ और निरंजन अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय मानते हैं कि इसके लिए आनंद गिरी की महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। वो कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आनंद गिरी एक बहुत ही डायनामाइक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में निपुण आनंद गिरी अधिकारियों से लेकर नेताओं के सीधे संपर्क में थे। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी को मंदिर में आरती से लेकर दर्शन आदि करने होते थे तो वो सीधे आनंद गिरी से संपर्क करता था। इससे उनके बड़े लोगों से राब्ता बनता चला गया। इसके साथ ही उन्होंने योग गुरु के रूप में खुद को स्थापित करने, गंगा सेना बनाने और माघ मेले के माध्यम से अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने की कोशिश भी की। समझा जाता है कि ये बात नरेंद्र गिरी के दूसरे शिष्यों को रास नहीं आई और उन्होंने नरेंद्र गिरी के कान भरने शुरू कर दिए। इससे शिष्य और गुरु में धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो नरेंद्र और आनंद गिरी का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था। जिस रिश्ते की शुरुआत गुरु और शिष्य के बीच के प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित था, उस रिश्ते की डोर कब मोतियों की लड़ी की तरह बिखर गई, उसका आभास इन्हें नहीं हो सका। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मामूली कारणों की वजह से क्या किसी की जान ली जा सकती है या फिर किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा सकता है? क्योंकि आज के जमाने में तकनीकी तौर पर हमारा देश काफी विकसित हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत अलर्ट हैं। ऐसे में मामूली वजह से अपनी जान को खतरे में डालना असंभव सा नहीं लगता, और वो भी आनंद गिरी जैसे इंसान के लिए जो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो। खैर, परिस्थितियों को देखकर ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आनंद गिरी तो बस मोहरा है, असली शिकारी तो कोई और है, जिसने अपने जाल दूर दूर तक फैला रखे हैं, जिसका पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।